हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज आ गई मैं चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए। तो देखिए, आज बनाया है मैंने विंटर स्पेशल खाना। तो देखिए ना, आज मैंने ना मोटे मोटे रुए बनाए और ज्वार की रोटी और कढ़ी बनाई है। तो कढ़ी थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो फिर मैंने चूल्हे पर रख दी थी गर्म होने के लिए। तो अभी हस्बैंड आए तो उनके लिए मैं ना खाना लगा देती हूँ। तो देखिए, ज्वार की रोटी तो बना के रख ली थी। जो मोटे मोटे टिक्कर है ना, ये अभी सीखे हैं, तो इनको मैंने अभी घी लगा के रख दिया है, क्योंकि ये ना ये वाले टिक्कर सभी को पसंद है हमारे घर में। तो देखिए, जब कढ़ी बाटी बनती है तब सबको बहुत अच्छा लगता है। आज बनाई है स्पेशल खाना। तो देखिए, ज्वार की रोटी और कढ़ी सर्दियों का सबसे अच्छा खाना है। सारे खाना फीके पड़ जाते इस खाने के आगे। तो लीजिए, आप सब भी खाना खा लीजिए, कढ़ी ज्वार की रोटियाँ। तो देखिए, आज लंच में हमने ये खाना बनाया है। तो खाना पीना सबका हो गया था। बाकी काम जो थे, बर्तन वगैरह सब मैंने आज छत पे ही साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि पूरा खाना सबका यहीं हुआ था। तो सबने यहीं खाना खा भी लिया था। और फिर ना बर्तन वगैरह और जो भी काम थे मैं सारे निपटा के बर्तन को भी यहीं छत पे रख लिया, बाद में ले जाऊंगी। तो यहाँ आज सुबह ये मूंग धुली थी मम्मी ने, तो फिर मैं बैठ गई थी इसको दलने के लिए। तो देखिए, अभी धूप बहुत तेज़ निकल रही है। तो सुबह धुली थी, अभी 2-3 घंटे में बहुत अच्छे से ये सूख गई थी। तो मम्मी ना छान छान के देती जा रही थी, फिर मैं दलती जा रही थी फटाफट, क्योंकि हमारे यहाँ ना मूंग ना घर पे ही दलते हैं। बाज़ार की जो दाल आती ना, वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो सही से उबलती नहीं है। तो ये खड़ी वाली दाल आती है ना, ये अच्छी उबल भी जाती है, मतलब अच्छी भी रहती है, शुद्ध। क्योंकि धुल धुल के वो साफ़ करके इसको दलते हैं ना, कचरा वगैरह सारा निकल जाता है। और फिर जो दाल को छान के फटक के रख दिया है। और चाहे कितनी अच्छे से कोई काम करो, थोड़ी बहुत कचरा तो हो ही जाता है छत पर। तो देखिए, दाल का कचरा फैल गया था छानने में, जो आटा वगैरह उसका थोड़ी बहुत उड़ ही गया। और छिलके ना, थोड़े से छिलके निकले, तो वो भी मैंने छत पे पटक दिए हैं। फिर मैंने दाल तो दल ली थी और भगोने में भर के रख दिए। फिर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो देख सकते हैं आप छत पे कितना कचरा हो गया है। और है ना, खाना बनाने के बाद भी मैंने झाड़ू लगा लिया था, इसके बाद भी इतना कचरा हो गया है। तो फटाफट पूरी छत पे झाड़ू लगा के फिर ना ये चकिया को मैं उस वाली छत पर रख दूँगी, क्योंकि ना जो भी सामान है ना उस पर ही रख रखा है फालतू का। पर ये चकिया को भी उधर ही रख के आऊँगी, क्योंकि ये वाली छत पूरी खाली हो जाएगी। पहले तो इसी छत पर रखी थी ये चकिया। आज इसको साफ़ करके फिर दूसरी वाली छत पर रख दूँगी। सारा सामान मैंने उस पर ही रख रखा है। तो देखिए, मूंग वगैरह फैल गई, तो इसके थोड़े बहुत ये याद दिख रही है सामने, थोड़ी सी मूंग है ना फैली गई है। तो देखिए, छत पे मैंने झाड़ू लगा दिया था और है ना चकिया को उस वाली छत पर रख कर फिर मैं आ गई थी नीचे कपड़े लेकर, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो कपड़े भी सूख गए थे, सारे कपड़े मैं उठा लाई हूँ। तो कपड़ों की घड़ी करके छत पे से ही लेके आ गई थी, क्योंकि पैंट वगैरह थे और शर्टों की मैंने घड़ी करी नहीं है। मेरे कपड़े तो वो ना सारे कपड़े जो है घड़ी कर कर लाई। तो उस जो शर्टें हैं ना, वो ना वहीं रेलिंग पर टांग दी, क्योंकि ना उन्हें घड़ी करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो तब प्रेस करूँगी तब उठा लाऊँगी, तो ना डायरेक्ट वो प्रेस के टाइम ही घड़ी हो जाएगी उनकी। और ये ना तौलियाँ थोड़ी सी गीली थी, तो सुबह मैंने यहीं पर डाल दी थी। ये तीनों तौलियाँ सूख गई हैं, तो इनको भी मैं घड़ी करके रख देती हूँ, क्योंकि सबकी अलग अलग तौलियाँ हैं। तो तीनों मैंने अलग अलग धो ली थी, दोनों बच्चों की है और मेरी है। तो हस्बैंड का तो हमारा ये रहता है कि वो तो कोई सी भी तौलिया उठा के यूज कर लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। पर मैं अपनी तौलिया को किसी को नहीं देती, क्योंकि ना बच्चे वगैरह मुंह पोंछ ले, हाथ पैर पोंछते, पर मैं गंदे संदे हाथ पैर लगा देते हैं बच्चे को, तो क्या रहता है। उनकी तो मैंने अलग कर रखी है, दोनों की अलग अलग ही है, गुलाबी और ये ग्रीन कलर उन दोनों की है। पिंक वाली मैंने अपने लिए बचा रखी है, क्योंकि ना उस तौलिया को मैं किसी को नहीं देती, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला उससे मुँह पोंछती हूँ, हाथ पैर वगैरह ना मैं खुद पोंछती ना बच्चों को पोंछने देती अपनी तौलिया। तो देखिए, तौलिया को मैंने घड़ी कर रख दिया है। और अलमारी में आप सबको दिख रही हैं दवाइयाँ, क्योंकि अभी बेटे को बहुत तेज सर्दी जुकाम हो गया था। तो
कहते ना अगर कुछ हो जाए डॉक्टर के पास ले जाओ तो एक साथ कम से कम 8-10 दवाई पकड़ा देता है। तो वही हाल है, देखिए कम से कम 6-7 वो रखी हैं, दवाई की शीशी हैं, गोलियां थी। तो अभी तो थोड़ी बहुत सर्दी ठीक है और भाप वगैरह दिला दी थी, थोड़ा जल्दी सही हो गया था क्योंकि अभी सर्दी बहुत तेज़ पड़ी थी बीच में। तो अभी जितनी दवाइयाँ बच रही थी फिर मैंने उनको रख रखी हैं, क्योंकि सर्दी तो अभी चलेगी और बच्चों को सर्दी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो 1-2 बार सर्दी और होगी तब जाके गर्मी आएंगी। छोटे बच्चों का भी नहीं, बड़ों का भी यही हाल रहता है। जब तक सर्दी में 1-2 बार सर्दी ना हो ना तो सर्दी निकलती नहीं पूरी 2-3 महीने तक। 2-3 महीने में 1-2 बार सर्दी ज़रूर हो जाती है। तो दवाई गोले को मैंने संभाल कर रख दिया है। फिर मैं आ गई थी किचन में, इतने में हस्बैंड आ गए थे, बोलने लगे चाय बना दो। तो फटाफट मैंने चाय बना ली और ये बोतल में भर दिए 3-4 कप। ये प्लाट पे ले जाने के लिए भर के रख रखी है। और ये ना गिलास में मम्मी के लिए चाय बना ली थी मैंने, और ये ना प्लेट में लेके पीने लगे, तो यहीं खड़ी होकर मैं भी पीने लगी हूँ। तो मैंने बोली थी चाय, मम्मी की चाय भी ले जाना और बोतल ले जाना, क्योंकि जब जल्दी में जाना होता है तो बड़ी प्लेट से चाय पी के चले जाते हैं। देखिए वो मैं ना बड़ी प्लेट में चाय छान दी थी। तो इनकी आदत ये देखिए, चाय पी के पानी ज़रूर डालती हैं, गिलास कटोरी किसी भी चीज़ में चाय पिए तो पानी ज़रूर भर के रख जाते हैं उसमें। तो चाय मैंने पी ली थी। फिर ना धनिया रखा था, ये मैंने 2-3 दिन पहले साफ़ करा था, तो इसको और पीस लेती हूँ। वो कहते हैं ना हमारे काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, देखिए एक के बाद एक काम दिखते ही नहीं जाते हैं। तो वही स्थिति मेरी है। तो मुझे भी ना अभी चाय के बर्तन ही साफ़ नहीं हुए और मैंने लगा कि धनिया पीस लेती हूँ, नहीं तो क्या रहा और फिर मैं भूल जाती हूँ। और कब याद आती है, जब पूरा धनिया ख़त्म हो जाता है ना, तब मुझे याद आती है धनिया ख़त्म हो गया। तो आज मुझे अभी याद था तो मैंने लेके बैठ गई हूँ धनिया। और अभी तो मुझे चोटी भी करना है और थोड़े बहुत कपड़े डले हैं छत पे, वो भी लेने जाना है। तो देखिए सुबह से शाम तक हमारे काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये देखिए, तो ये धनिया 3-4 दिन पहले मैंने मंगा के साफ़ करके रख लिया था, थैली में भर के रख दिया है। तो देख धनिया को मैंने पीसने बैठ गई हूँ। और ना ये धनिया 2-3 दिन पहले मैं साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिल पाया, न्यू ईयर वगैरह थी और फिर ना मौसम भी थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा था, तो काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी तेज़ सर्दियाँ पड़ रही थी। और अभी ना 1 तारीख से ज़रूर लेना थोड़ी सी ठंडक कम है, धूप अच्छी निकल रही है। तो देखिए कुछ काम करो बच्चे ना, ऐसा हो नहीं सकता, खासकर मेरे साथ तो यही रहता है। और ये देखिए आगे है, बोला मैं पीसूँगा तो मैं भरूँगा। जितना जल्दी काम करने का सोच रही हूँ इतने ही देर करवा देती हैं। देखिए तो मैं एक एक मुट्ठी भर के धनिया डालता जा रहा था मिक्सी में, तो मैं बोली सही से पिस नहीं पाएगा। तो जब बड़ी मुश्किल से मैंने इसे डांटा तब माना, फिर भी ना बैठ गए तो धनिया लेके। तो एक मुट्ठी धनिया खुद ने अपने पास बचा के रख लिया, तो बोला इसको तो मैं अलग से ही पीसूँगा। तो फिर ना और ना बच्चों को कितना ही समझा लो, सर्दियों का मौसम है, मोजा कभी नहीं पहन सकता। ज़बरदस्ती इसको पहना देंगे ना, थोड़ी देर बाद गीले करके फिर निकाल देगा। तो देखिए कितना परेशान कर रहा है, ज़रा सा धनिया नहीं पीस पा रही हूँ मैं। और अधिकतर मैं ये सोचती हूँ बच्चे या तो स्कूल जाते हैं तब अपना काम निपटाती हूँ, या फिर कुछ पढ़ाई वगैरह में व्यस्त रख देती हूँ, या फिर खिलौने दे देती हूँ तो खेलने में व्यस्त रहते हैं, तब अपना कुछ ऐसा फैलाने वाला काम रहता है। या फिर थोड़ा सा मैंने कोई ज़्यादा कठिन काम रहता है, तब बच्चों को खुद के काम में व्यस्त रख के मैं करती हूँ। तो देखिए अभी भी मिक्सी चलाने बैठ गए, कहीं मिक्सी चला रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो एक बार तो मैंने बीगर को सही से नहीं लगा पाया, उसने चालू कर दी थी। तो देखिए आप सबके बच्चे भी ऐसे ही परेशान करते हैं क्या? मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ बच्चों, हमारे ही बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, पर ऐसा नहीं है, सभी के बच्चे परेशान करते होंगे। छोटे बच्चे तो खैर परेशान ही करते हैं। तो ये देखिए मिक्सी बंद होने से पहले ही ढक्कन खोल के बैठ जाता है, देखने लगता पिस गया क्या। तो देखिए, और तब तक धनिया पिसेगा तब तक ये इसी तरह मेरे पास बैठा रहेगा, और धनिया पिस जाएगा ना तो अपने आप उठ के चला जाएगा।
तो मैंने भी बोल दिया मुझे पीसना ही नहीं, इतना ही बहुत है। क्योंकि कुछ काम करो फिर ना कोई परेशान करे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर मैंने ज़बरदस्ती करके जितना धनिया था सारा मैंने पीस लिया है। तो अब बोलना मुझे डिब्बे में हाथ डाल के देख लेने। तो फिर मैंने बोला गरम धनिया ऐसे मत बोलो, तो तुम मुझे देख लेना तो कैसा पिसा है, तो कैसा है क्या है। फिर मैंने दिखा दिया, लो ऐसा पिसा है, देख लो। और फिर भी ना क्या करा, डिब्बा उठा के भग के जा रहा था। मैं अपने पास गरम गरम अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी पीसा है तो धनिया गरम ही था, तो डिब्बा उठा के लेके जा रहा हूँ तो गरम आ जाना। फिर मैंने धनिया को रख के फिर मैं बैठ गई थी उसे पढ़ाने के लिए। और शाम का टाइम था, तो ये देखिए थोड़ी बहुत तो मैं ज़रूर उसे पढ़ाती हूँ, चाहे कुछ भी पढ़ाऊँ, पर आधे घंटे के आसपास ज़रूर बिठालती हूँ उसे पढ़ाने के लिए। क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही तो घर पे ना कुछ पढ़ाती रहती हूँ। और बड़ा वाला बेटा गया था कोचिंग। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।